नमस्कार, पहला दोस्तों पंकज रौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में हर रोज वैसे तो न्यूज ही न्यूज है। अभी चल रहा है बेरोजगार का धरना प्रदर्शन। परेड मैदान में वो डटे हुए हैं कि एक पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद और थोड़ी भाई साहब, थोड़ी आवाज आपकी हल्की आ रही है। कई सवाल हैं, कई सवाल हैं जो ज्वलंत हैं और इस प्रदर्शन में पूर्व बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भी हैं। बॉबी पवार सियासी तौर पर अपनी एंट्री कर रहे हैं। वो चुनावी तैयारी कर रहे हैं। वो चुनाव भी लड़ेंगे, अगला चुनाव विधानसभा का, और वो इस प्रदर्शन का हिस्सा भी हैं। ऐसे में बॉबी पवार की भूमिका को लेकर सवाल उठे। बेरोजगार संघ किस तरीके से कोर्ट में पैरवी करेगा, दस्तावेज उसके पास है क्या वो देगा, इसको लेकर सवाल। और सवाल करने वाले उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश जी हैं, जो पहले से ही कई लेकर चले गए, लड़ाई लड़ रहे हैं, कई मसले हैं। और अब बेरोजगार संघ वाले इस वाले मामले में, पेपर लीक मामले में, इन्होंने एक बयान दिया है। बयान ये दिया कि बॉबी पवार को अब युवाओं का हितैषी ना समझे, वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। ये हालांकि कई लोगों ने कहा, लेकिन विकेश नेगी ने ये बात सीधे तौर पर कह दी या कर दी। इसको लेकर चर्चा चल रही है। विकेश सिंह नेगी मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है भाई जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। कि आप उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, वकीलों में से हैं। अभी मौजूदा वक्त में पेपर लीक का मसला, बेरोजगार संघ की लड़ाई और बॉबी कहां पर आप पहले थोड़ी देर में बताइएगा इस लड़ाई के बारे में, पेपर लीक के बारे में और बेरोजगार संघ क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला एक्चुअल वर्ष 2023 का है, जब गांधी पार्क से इनको उठाया गया और रैली के दौरान इन पे लाठीचार्ज किया गया। तो हमने ये सारे कलेक्शन जो मीडिया में आया, जो फुटेज आई, वीडियोग्राफी आई, हमने सब डाटा इकट्ठा करा और तत्काल उसको बाद हमने हाई कोर्ट में इसमें पीआई फाइल कर दी। इसमें सीबीआई को भी नोटिस इश्यू हो गए और वर्तमान तक अभी तक ये पैरवी चल रही है। दूसरी चीज, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इश्यू हो रखे हैं, पुलिस को नोटिस इश्यू हो रखे हैं और सीबीआई को नोटिस इश्यू हो रखे हैं। इसके बाद जब बॉबी पवार वहां से जेल से रिहा होके आए तो हमने इनसे कांटेक्ट करा। मैंने कई बार 5-6 बार इनको बुलाया भी, और जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जो लड़का गमछा डाल के है वो भी इनके साथ आया था। इनको मैंने कहा कि आप मुझे पेपर और सबमिट कराइए कि जिससे हम इसको और आगे तक ले जा सकें। इनके द्वारा मुझे कोई भी पेपर नहीं दिया गया और मैंने जितना भी डाटा इकट्ठा करा वो न्यूज कटिंग से और स्टेट का जो भी मामले थे उनसे डाटा इकट्ठा करके वो कोर्ट के सामने पुट अप करे। और जो ये एफआईआर वगैरह इन पे भी सब हमने ये लगाई। अब कोर्ट में ये मामला चलता हुआ अभी तक आ रहा है। इस बीच में अब ये जो नया डेवलपमेंट इसमें आया है, इसको लेके अब हम अर्जेंसी फाइल कर रहे हैं। और जो बॉबी पवार ने स्टेटमेंट दिया कि एक वकील जो हाई कोर्ट गया, और मेरे पास वो नहीं है, मैं उसको सरासर गलत बोलता हूं, क्योंकि मैंने इनको कांटेक्ट करा 5-6 बार और इनसे डॉक्यूमेंट भी मांगे, पर लेकिन किसी ने मुझे नहीं दिए। दूसरी सवाल ये उठा है, जो उन्होंने ये बोला है कि ये उनकी पेटिशन खारिज हो गई है, वो बिल्कुल गलत है। अगर वो बोलते हैं पेटिशन खारिज हो गई तो उनसे बोलें कि वो ऑर्डर की कॉपी दें। ऐसा जो गुमराह ना करें किसी को अपनी उस जो हम लड़ाई, देखिए विकेश नेगी ने कोई नौकरी नहीं करनी या विकेश नेगी कोई एग्जाम नहीं देना। ये जितने भी नौकरी वगैरह के लिए, जो ये आने वाले भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और सवाल ये उठता है, जब हम पैरवी इसमें कर रहे हैं तो इसमें जैसे चार्जशीट भी आ चुकी है, तो कोर्ट इसमें 173 सबसेक्शन 8 के अंतर्गत री इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है और सीबीआई को इसमें अगर इसमें आगे आदेश देती है और री इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस प्रोसीडिंग को वो स्टे कर देती है, जिसमें इन्होंने चार्जशीट फाइल करी है। तो मामला, दूसरी चीज, हमने इनका स्वागत भी करा कि बेरोजगार संघ हमारे पास आए, जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट है वो दे ना। विकेश नेगी ने किसी का ये तो नहीं बोला कि मुझे फीस दो ये करो। विकेश नेगी तो अपने आप ही सारे काम कर रहा है, लड़ रहा है इस प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए।
पर लेकिन जब कोई हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं और हमारे लिए उटपटांग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पेटिशन खारिज हो गई है, ये गुमराह कर रहे हैं, उस चीज को हमने ये बोला है कि ये राजनीति ना करें इसमें। वाकई अगर जो कोई हित चाहता है तो उसके लिए कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है वहां पर आइए और सारे सबूत दीजिए। जी। नहीं, ये चीज पुराने मामले में आपने इस बात का जिक्र किया कि बॉबी पवार ने आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिए और डॉक्यूमेंट थे या नहीं थे ये पता नहीं था। अभी मौजूदा स्थिति में क्या क्यों आपको ये लगा कि वो भी जो है राजनीति कर रहे हैं? देखिए एक बात बताइए, जिस आदमी ने मंच में ये कह दिया कि एक वकील ने वहां पेटिशन फाइल करी और वो खारिज हो गई है, वो बॉबी पवार के पास नहीं आए और ये चाहते हैं कि उनका नाम हो या कि बैराज सन का नाम ना हो। हम तो खुद कह रहे हैं कि जब हमने पीआईएल फाइल करी है, पीआईएल फाइल करने का मतलब ये नहीं होता कि एक विषय तक जाता है, उसमें उसका वास्ट बहुत बड़ा स्वरूप होता है। उसमें जो भी घटनाएं अभी तक हो रही है या 23 से या जो भी आ रहा है, आप सारे डॉक्यूमेंट दीजिए ना, आप लगाइए। आप आ क्यों नहीं रहे वहां पर? देखिए, जो लीगल लड़ाई होनी है और जो कोर्ट में मामला पेंडिंग है उसमें आप सहयोग तो करें। आप क्यों नहीं आ रहे? नहीं, अभी इस मामले पर विकेश भाई कोई कोई चीज हुई है क्या? कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है इस मामले में? ये लोग तो डेवलपमेंट तो हो रखा है क्योंकि इनको नोटिस इश्यू हो रखे हैं, सीबीआई को हो रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को हो रखे हैं, सबको नोटिस इश्यू हो रखे हैं। वो अपना अच्छा। जवाब दाखिल तो उन्होंने कुछ अपना दाखिल भी कराया, कुछ उन्होंने एफआईआर की कॉपी लगाई है, कुछ लगाई है, उसका हम आगे रिजाइंडर फाइल कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, आपको आपके पास सबूत हैं जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास हमने आरटीआई में निकाले हुए हैं, तो आप क्यों नहीं आज तक दाखिल कर रहे हैं? 2 साल हो गए हैं, आप दाखिल क्यों नहीं कर रहे हैं या आप पार्टी क्यों नहीं बन रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना। आप सबको मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये मामला क्या था? ये तो पुराना वाला मामला आप बता रहे हैं ना। मैं तो सोचा कि मौजूदा मामले में कुछ चल रहा है। जी क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा ये मामला पुराना वाला है जिस पर आप बात कर रहे हैं कि जिस पर सबूत नहीं भाई दिए साहब, जा ये रहे पुराना नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। जो ये नया डेवलपमेंट हुआ है इसको लेके हम अर्जेंसी फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में। हैं। अच्छा। भाई पेटिशन कोई खारिज नहीं हुई है, पेटिशन चल रही है। ओके। मामला तो एक ही मामले से तो जुड़ा है, वो भी पेपर लीक का मामला है, ये भी पेपर लीक का मामला है। मामला तो एक ही है। हाँ। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करिए ना, अब हम तो छुट्टी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, अखबार की कटिंग्स आई हैं, हम सब लेके अर्जेंसी फाइल करेंगे कि वर्तमान में भी यही स्थिति चल रही है। और हम तो आज भी आपका स्वागत कर रहे हैं भाई, आप आइए ना। जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टी बनी हुई है, तो वो क्या करेगी? अब हम तो कह रहे हैं कि आप 2 डॉक्यूमेंट्स हमें हम फाइल कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मामले पर जब ये विचार चल ही रहा है, विचाराधीन ये मामला ही है विकेश भाई, तो ये सरकार ने क्या पक्ष रखा है अपना ये पेपर लीक मामले में? कुछ वो ये बताएंगे आप क्या थोड़ा-सा? क्या क्या सरकार क्या? ने क्या पक्ष रखा है? सरकार का पक्ष क्या कहता है अब तक? देखिए, सरकार ने कहा है कि हमने ये इसमें चार्जशीट वगैरह फाइल कर दी है और उन्होंने वो सारी घटनाक्रम और फुटेज वगैरह वो सब लगाए हैं कि इसमें हमने मुलजिमों को पकड़ा है। हमारा कहना है कि ये मामला पूरे देश से कनेक्टिविटी है इसकी, और लिहाज हिमाचल प्रदेश में जब एक कांस्टेबल की भर्ती को सीबीआई को चला गया, जब यहाँ पर ये मामला पूरे इसमें जब नेटवर्क जो इन्होंने अरेस्टिंग करी है, चार्जशीट दी है, इसमें कई ऑल ओवर इंडिया से कई अरेस्टिंग हुई है, तो इसीलिए इस मामले को लोकल पुलिस इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, लिहाजा इसको सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए। जी। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि अभी बॉबी पवार जो है, उनके पास कोई सबूत नहीं है या वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं बिना सबूतों के आधार पर। क्योंकि मौजूदा वक़्त में भी वो कह रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है दिखाने और देने के लिए। सर तो भाई साहब मैं कहता रहा हूँ, अगर बहुत कुछ है तो आप आइए ना, यहाँ पर लगाइए ना कोर्ट में। हुँ। या तो आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है, आपको माननीय न्यायालय पे विश्वास नहीं है, जी। आप आइए पेटिशन में अपने हमारे साथ सहयोग बने, सहयोग करें, अपने डॉक्यूमेंट लगाइए ना। जी। क्या वजह मानते हैं आप कि सिर्फ सियासत करने के लिए ही वो उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वाक़ई में वो युवाओं की पीड़ा को समझ रहे हैं, दर्द को समझ रहे हैं? भाई साहब एक बात बताइए रौतेला जी, हुँ। पंकज भाई, ये बताइए 2023 से ये मामला चला आ रहे हैं, जी। उसी समय इनको भी अरेस्ट करा था, लाठीचार्ज हुआ था, सब हुआ था।
उस जी, समय से हमने ये पेटिशन डाली हुई है, आज तक क्यों नहीं आ रहे? और ये जो नया घटनाक्रम आया है, इसके भी सबूत देते हुए आप आइए ना। जी। भाई आपकी पूरी टीम है, सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? और नहीं आप फाइल इसमें करेंगे तो वो तो हमारी हमारी पेटिशन में तो जोड़ना है सब। अच्छा, भाई आपकी भी डिमांड वही है, हमारी भी डिमांड वही है, तो जब हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो खत्म हो गया है? और आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? हुँ। अच्छा भाई इसमें बेरोजगार, हम तो बेरोजगार संघ को बुला रहे हैं कि आओ, हमें डॉक्यूमेंट दो और हमारे साथ पार्टी बनो। हाँ, जब सरकार नहीं कर रही है, कोर्ट में विचाराधीन है, नहीं कर रही है, आप आइए ना, सबूत तो लाइए। सब लगाते हैं भाई, लीगल लड़ाई तो लड़ी जाएगी। नहीं अब मैं ये वजह कोई है नहीं कि समझ आप, पा रहा कि बॉबी पवार या फिर बेरोजगार संघ के जो लोग हैं, वो तो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं इस संघ के। अब दूसरे जो अध्यक्ष बन गए वो हो गए। उपाध्यक्ष का नाम एक टीम है जो काम कर रही है। ये लोग क्यों नहीं आपका साथ दे रहे हैं या क्यों नहीं ये कोर्ट की बात मान रहे हैं बार-बार? ये क्यों नहीं हो रहा है? जब ये लोग अगर सीबीआई जाँच क्या पता कोर्ट कह दे सीबीआई जाँच हो, तब ये तो सरकार को करना पड़ेगा ना? मैं वही तो कह रहा हूं कि जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप हुँ, अपने, आपके पास सारे तथ्य हैं, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं? भाई आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, छोड़िए, कोर्ट पे तो विश्वास होना चाहिए। आदमी की एक न्यायपालिका पे तो विश्वास करते हैं। जब वहां हुँ। पर मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप पार्टी क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं अपना दस्तावेज लगा रहे हैं? नहीं, क्या आपको लगता है कि थोड़ा इंतज़ार किया जा रहा है इन तमाम चीज़ों के लिए क्योंकि अभी अगला साल चुनावी साल हो जाएगा, फिर उसके अगले साल चुनाव होंगे। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गारंटीड है वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब जो राजनीति कर रहा है, वो राजनीति कर रहा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा काम लीगल लड़ाई है, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और नहीं तो इसमें कौन राजनीति कर रहा है, ये सारी दुनिया जान रही है, सब कुछ है। देखिए, आपने यही तो कहा कि अगर वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं या सबूत नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप कहा है कि अपनी बाजू की रोटियाँ सेक रहे हैं, जनता तो का और मैं अभिमान वही तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी कह, जो बात मैं भी कह रहा हूँ वो भी आप भी समझ रहे हैं। क्यों नहीं हुँ। दे रहे हैं? भाई अच्छा मोटिव एक है हुँ, कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपका भी मोटिव है, हमारा भी मोटिव है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट जी। में दस्तावेज, जब कोर्ट के सामने दस्तावेज आएंगे, तो कोर्ट तो देखेगा ना कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। हुँ। आप यहाँ पर हो, अल्लाह तो चलो कर रहे हैं, पर कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं पार्टी बन रहे हैं? आपके पास सारे डॉक्यूमेंट लगाई है ना कोर्ट में। हाँ। माहौल खराब करने से बात ये तो नहीं होती है। जो बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको आप मिसगाइड कर रहे हैं कि पेटिशन खारिज हो गई है। बॉबी पवार को कोई कांटेक्ट नहीं करा किसी ने। मिसगाइड मत करिए ना। जी, मिसगाइड किया जाए। ये मसले पर हालाँकि मैं भी ये चाहता हूँ कि इससे हटे, ये सब चीज़ें सही हों और ये कोर्ट कचहरी वाला मामला इस पे मैंने एक रिपोर्ट भी की थी। मैंने कहा कि मामला अब कोर्ट कचहरी में अटक जाएगा तो लेकर फिर से सवाल होगा। लेकिन इतने बीच में आपका एक वीडियो आया जिसमें आपने कहा कि बॉबी पवार जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ लेकिन क्या किसी से आपने बात की बेरोजगार संघ वालों से, किसी नेता से इनके कि इस मामले पर कोई बैठक आप लोगों की हुई, कोई टेबल टॉक हुई क्या? भाई साहब बात सुनिए, या आप पंकज भाई, चीज़ें चल रही हैं? मैंने जब 2023 में कई बार कांटेक्ट करा, जब मुझे नहीं कोई डॉक्यूमेंट दिए, फिर मैंने कोई कांटेक्ट नहीं करा। अच्छा। अभी अभी हाल में आप लोगों ने कोई कॉन्टैक्ट आपने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है इस बाबत? मैं एक बार बताइए, मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ जी, मैं तो डॉक्यूमेंट इकट्ठे अपना आप कर रहा हूँ। जब इनके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो आइए ना, दीजिए, हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। और आपको पीआई नंबर भी 39 2023 का है, आप जाके दाखिल कर दीजिए उसमें। हुँ। अच्छा चलिए ठीक आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं, आप पढ़े-लिखे प्रबुद्ध जन में आते हैं जो बुद्धिजीवी हैं ऐसे लोगों में। मैं ये जानना चाहता हूँ इस थोड़ा-सा थोड़ा हट के चलिए ठीक है, बॉबी पवार को लेकर आपने आपने कह दिया कि वो नहीं तैशी हैं। ये जो पेपर लीक वाला मसला है, चाहे वो 2023 का है, चाहे वो अभी का है, इसमें अब तक का डेवलपमेंट क्या हुआ है? क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? और अगर ये लोग साथ देते हैं तो ठीक, अगर नहीं देते हैं तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, मैं आपको क्या बता रहा है,
हम टोटल कलेक्शन ऑफ पेपर जितने भी हैं, हम उनको फाइल करके कोर्ट को नए घटनाक्रम जो इसमें वो है हुआ है अब तक दोबारा से वो सब दाखिल कर रहे हैं अर्जेंसी फाइल करके, जी। और कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से भी जवाब मांगेगी। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई है, इसमें सीबीआई को भी नोटिस इश्यू हो चुके हैं। अच्छा। दूसरा, अब जो नया डेवलपमेंट आया है इसको लेके भी अब हम अर्जेंसी फाइल कर रहे हैं कि जिसमें ये बताया गया कि दोबारा से इसमें पेपर लीक हुआ है और लिहाजा इसमें इसकी जो जांच है किसी अदर इंडिविजुअल एजेंसी को दी जाए, क्योंकि जी। ये मैटर एक स्टेट का नहीं है, ये बाहर की स्टेट और ऑल ओवर इंडिया तक इसके तार जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा इसको इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही कर सकती है। जी। बस यही थोड़ा समझना चाह रहे और थे आपसे। हाँ, आप कुछ और है, कोई और जानकारी जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ? नहीं नहीं, देखिए मैंने आपके क्या बोला, कई बार आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर चार्जशीट आ गई है, तो मैंने आपको एक चीज उसमें बता दी है। हाई कोर्ट जब ऑर्डर करेगा 173 सब सेक्शन 8 के अंतर्गत री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। विकास नगर का भी एक उदाहरण था जिसमें उनको बरी कर दिया गया था, फिर कोर्ट ने दोबारा से एक मामले को उसी उसमें उनको दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन हुआ। अभी एक नया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें भी उन्होंने जब चार्जशीट वगैरह सब फाइल हो गई है, सब कुछ हो गया है, 2 आदमी उसमें बरी भी हो गए थे, दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए हैं। तो इसमें भी यही चीज हो सकती है कि ये अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इसमें चार्जशीट लगा दी है, कोर्ट में अब चल रहा है, तो दोबारा से इसमें हाई कोर्ट री इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है और सीबीआई को अदर एजेंसी को दे सकता है। अच्छा। तो यानी कि जो अभी मौजूदा मामला है, ये हो हल्ला शांत हो जाएगा अगर कोर्ट फिर भी कोर्ट की तरफ से हम जाए, उस रास्ते से अगर होकर जाए तो जल्दी इसका समाधान निकलेगा, आपका ये कहना है। जी। जल्दी निकलेगा समाधान और वही हम सब लोग चाहते भी हैं। इसमें एसआईटी का गठन पूरा कर देंगे इसमें देखिए इस पर देखिए थोड़ा-सा एसआईटी जो हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए एसआईटी जो काम कर रही है कर रही है। जब जी, कोर्ट के सामने ये तथ्य आ जाएंगे सारे को सारे कि दोबारा से ये चीजें हुई हैं, तो कोर्ट ऑटोमेटिक इसमें आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। देखिए मोटिव हमारा भी ये है कि ये मामला सीबीआई को जाए जी, और आने वाले भविष्य जो बच्चे हैं उनके साथ ये खिलवाड़ ना हो। जी। चलिए उम्मीद करते हैं निधि जी कि ये बात जो है ना मैं तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉबी पवार भी मुझसे बातचीत हो जाए उनसे कि क्या स्टैंड है क्योंकि जब से मैंने आपका वाला वीडियो देखा, उस वक़्त से ही मैंने उनको करने की कोशिश की, कॉन्टैक्ट हुआ भी है। बस एक दिक्कत ये है कि आपसे मेरी बात हो पाई नहीं, वहाँ पे करोड़ों को ला नहीं पाया और बार-बार फ़ोन पे तो बात होती है और कई सवाल मैंने उनसे किए हैं कि ऐसा हो रहा है भाई क्या दिक्कत है? उन्होंने भी अपनी बात रखी, मैंने कहा इसको आप स्क्रीन पर रखिए। यहाँ तो ये रहा था कि सामने आए आप हुई है, लेकिन आपकी बात तक पहुँचाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद। कि आपकी लड़ाई अंजाम तक पहुँचे और आप युवाओं के लिए ऐसे ही काम करते रहें। आपने युवाओं क्या आपने तो बहुत कई मामले हैं जिनको लेकर आप कोर्ट पहुँचे हैं, जब विकास नगर का एक और मामला हो रहा था, इसके हो रहा है, बहुत सारे मामले हैं, उसमें सब में एक चीज़ मैंने देखी है कि किसी में भी आपका निजी प्रॉफ़िट नहीं दिखता मुझे। सच्ची बात तरीके से चीज़ें होती हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद। जी भाई साहब। तो बॉबी पवार इस आंदोलन का एक हिस्सा हैं और सियासत का हिस्सा भी हैं और जब वरिष्ठ वकील विकेश कह रहे हैं कि भैया इस पूरे मामले पे जो सबूत हैं, पहले से एक पीआईएल लगी हुई है जिस पर कोर्ट विचाराधीन है, कोर्ट में मामला तो और ज़्यादा या मौजूदा स्थिति वाले प्रकरण से भी कोर्ट को अवगत कराया जाए। तो दिक्कत क्यों हो रही होगी भले यहाँ पर? चाहे वो बेरोज़गार संघ वाले लोग हों, चाहे वो बॉबी पवार युवा नेता हों, जिनमें उत्तराखंड एक बेहतर भविष्य देखता है सियासत का, क्यों नहीं इनके साथ जुड़ रहे हैं? पिछला वाला मामला जिसमें 2023 वाले मामले में जिसमें कह रहे हैं विकेश नेगी कि भैया बॉबी पवार ने कहा सबूत हैं, ये है, लेकिन जब संपर्क किया गया था वो कोर्ट आते हैं और ना ही वो सबूत देते हैं, ना ही वो कागज़ात दे रहे हैं और उल्टा मंच से कह दिया जा रहा है कि उसके इसमें सब कुछ हो गया, केस क्लोज़ हो गया, जो भी चीज़ें।
टेक्निकल भाषा, कानूनी भाषा जो होती है, वो गुमराह करने वाली बात है। इसी को लेकर विकेश कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति रोटी मत सेकिए, वाक़ई में आप युवाओं के हितैषी बनिए। शायद तभी ये बयान दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, या ये वीडियो सामने आया होगा। और वैसे भी आंदोलन और प्रदर्शन के ज़रिए तो सियासत की शुरुआत होती है बल, ये तो हम सब लोगों ने देखा। वो नेता ही क्या जो आंदोलन नहीं करता, वो नेता ही क्या जो प्रदर्शन नहीं करता, वो नेता ही क्या जो दंड या लाठी-डंडे नहीं खाता। हालाँकि ये तो जेल भी जा चुके, लाठी-डंडे भी खाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर होता है, बॉबी पवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि वो धरना स्थल पर होने की वजह से और वहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से मैं लगातार वो फ़ोन के ज़रिए तो बात कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लाइव नहीं ला पा रहा हूँ बॉबी पवार को। अगर आ जाते तो बातचीत इस पे भी हो जाती, स्थिति साफ हो जाती। कोशिश करूँगा आगे, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे इस पेज पर, उत्तराखंड न्यूज़ पर। कभी भी मौका मिले तो तुरंत लेकर आऊँगा और इन्हीं सवालों को करूँगा जो विकेश कर रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? आपकी एक अपनी छवि है, उस छवि को आप डेंट क्यों कर रहे हो? ये जानने और समझने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस चर्चा को आप लोगों तक पहुँचाइएगा। एक पक्ष ये भी है, इस मामले में एक मोड़ ये भी है, कई लोग कहते हैं कि कोर्ट जाइए, कोर्ट में तो मामला ऑलरेडी है। तो आप शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँच जाएगा मामला। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय उत्तराखंड।